माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, नीतिगत निर्णय की पालना में राज्य भूजल विभाग प्रतिवर्ष नियमित रूप से सर्वे करता है तथा एक नियमित अंतराल के पश्चात राज्य के भूजल संसाधनों का आकलन किया जाता है। इसी क्रम में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड व भूजल विभाग द्वारा संयुक्त स्तर पर राज्य के भूजल संसाधन की नवीनतम आकलन रिपोर्ट 2022 तैयार कर अंतर विभागीय राज्य स्तरीय कमेटी से अनुमोदन कराकर जारी कर दी गई है। परिशिष्ट 1, पेज नंबर 1 से 17। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 2। वर्तमान में भूजल आकलन की नवीनतम रिपोर्ट 31/3/2022 के अनुसार राज्य के 295 ब्लॉक एवं 7 शहरी क्षेत्रों में से 219 ब्लॉक को अतिदोहित श्रेणी, 22 संवेदनशील, 20 अर्ध संवेदनशील और 38 सुरक्षित में वर्गीकृत किया गया है। शेष 3 ब्लॉक में भूजल लवणीय होने के कारण रिपोर्ट में इनका भूजल आकलन नहीं किया गया है। 7 शहरी क्षेत्र जो सम्मिलित हैं वे हैं अजमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर एवं बीकानेर। परिशिष्ट 1, पेज नंबर 1 से 17। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 3। जी हाँ, राज्य में भूजल के समुचित उपयोग तथा राज्य के औद्योगिक इकाइयों के सुविधा हेतु भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की बजट घोषणा की पालना में विभाग द्वारा ड्राफ्ट बिल का प्रारूप तैयार किया जा चुका है। विधि विभाग से प्राप्त सुझावों का समावेश कर ड्राफ्ट बिल वित्त विभाग को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा चुका है। पर्सन को लगाने के पीछे मेरा मकसद एक ही था कि राजस्थान को मालूम पड़ जाए हम भूजल दोहन कितना कर रहे हैं और हमारी हालत क्या है। मंत्री महोदय, खंड 1 में आपने जिस सर्वे का जिक्र किया है केंद्रीय भूजल बोर्ड और भूजल विभाग राजस्थान, क्या यह सही है कि ये सर्वे इस बात को इंगित करता है कि राजस्थान में भूजल का दोहन रिचार्ज से 151.06% ज़्यादा हम कर रहे हैं? आपने जिन 7 बड़े शहरों की बात लिखी है, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, इनमें से कितने शहर ओवर एक्सप्लॉइटेड श्रेणी में आते हैं ये भी बता दें। और इसके साथ ही आपने जो बात की भूजल संरक्षण प्रबंधन प्राधिकरण जिसकी घोषणा 3 मार्च 2022 को हुई थी, अभी तक आप इसका प्रारूप तैयार नहीं कर पाए। आगामी बिल्कुल बजट आ रहा है और क्या ये सही है कि ये जो आपका केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय का जो रिपोर्ट इन्होंने दी, उन्होंने ये कहा था कि कृषि और घर के लिए तो आप ट्यूबवेल बना सकते हो, बाकी सब पर चार्ज लगाने की बात थी, इतने रुपये लगेंगे। क्या उस रिपोर्ट के आधार पर आप जो इंडस्ट्रियल और दूसरे यूज पर चार्ज लगाने की बात करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से राजस्थान में भूजल की स्थिति बहुत चिंताजनक है और जो माननीय सदस्य ने कहा कि 151% हम दोहन कर रहे हैं, ये भी सही है। 7 शहरों की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। पूरी रिपोर्ट मैंने सबमिट की है। जहाँ तक प्राधिकरण बनाने की बात है, प्राधिकरण बना के हमने ड्राफ्ट, और उसमें जो आपत्तियाँ थी 2 बार, एक बार लॉ डिपार्टमेंट और एक बार वित्त विभाग, उनकी कुछ क्वेरीज थी, उन क्वेरीज को हमने पूरा करके अभी हाल ही में मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय परसों ही मैंने फाइल को क्लियर करके भेजा है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम इस प्राधिकरण का गठन कर पाएंगे और इसमें जितने जो कुछ हम कोई प्रतिबंध लगाते हैं या सारे निर्णय होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी तक प्राधिकरण है नहीं, तो जितने भी निर्णय हमारे होते हैं केंद्रीय भूजल प्राधिकरण जो बना हुआ है उसके आधार पर हम निर्णय करते हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश में काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये विषय बड़ा चिंताजनक है। मैं सिर्फ एक बात ही आपको कहना चाहता हूँ, ये जो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण है, इसने जो घरेलू और कृषि उपयोग के अलावा जो इंडस्ट्रियल में अतिदोहित ब्लॉक में 2500 रुपये प्रति घन फीट, क्रिटिकल में 85 और क्रिटिकल में 25 और सेमी क्रिटिकल में 20 और सुरक्षित 10, ये जो पहले से इनके निर्धारित दर है, क्या राजस्थान में एक भी किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान या उद्योग से आपने इस क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और डार्क जोन में पैसे उनसे वसूले हैं? आपने कोई डिमांड नोटिस भी दिया है उनको? माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये कितना हमने शुल्क उन पर लगाया है, पेनल्टी नहीं लगाई है, ये जानकारी वर्तमान में मेरे पास नहीं है। आपने चाहा है मैं आपको भिजवा दूंगा और ये आप मान के चलिए अब तक जितना जो कुछ हुआ है वो केंद्रीय भूजल आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार हुआ है और आगे जो प्राधिकरण बन जाएगा हमारा अपना,
उसमें निर्णय लेने का अधिकार हमारे पास होगा। केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि राज्य अपने स्तर पर प्राधिकरण बनाए, और हम आप मान के चलिए बहुत बहुत शीघ्र, क्योंकि फाइनल हो चुका है, हम इसके गठन की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। अगला प्रश्न कालीचंद सराफ।